अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं तनवीर रियाज़ फाउंडेशन और आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करूंगा वो है जापान में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एडमिशन और स्कॉलरशिप। तो रिसेंटली जापान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने स्कॉलरशिप एंड एडमिशन एप्लीकेशन ओपन की हैं। तो उनमें से एक ये टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है जिसका इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर ओवरसीज़ एंड डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए ओपन है। और इसकी कंप्लीट डिटेल आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा और जो इसके एडमिशन डेडलाइन है वो चीज़ और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन इसकी कैसे करनी है आपने और अप्लाई कैसे करना है। तो ये सारी डिटेल जो है आज हमारी इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी और इसको जो है आपने कंप्लीट अटेंशन के साथ देखना है और हो सके तो साथ साथ अपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आपने नोट कर लेना है। तो सबसे पहले जो है आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा ये इसकी जो इनरोलमेंट डेट है। इन केस अगर आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है तो अप्रैल 1, 2021 इसकी इनरोलमेंट डेट है, यानी कि आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो सिवरल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और इसके जो प्रोग्राम ऑफ़र किए हैं वो मास्टर्स डिग्री एंड डॉक्टरल डिग्री से रिलेटेड हैं। ये दो डिग्रीज हैं, बैचलर इसमें नहीं है, ठीक है। सिर्फ मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन जो है वो 11 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है और जो कि एंड होगी 21 अक्टूबर को, ठीक है। दोबारा इसको देख लें, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। जो एप्लीकेशन है इसकी 11 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है और ये 21 अक्टूबर को एंड हो जाएगी। इसके साथ साथ जो है आपके पास फैकल्टी लिस्ट भी अवेलेबल है जिसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फैकल्टी लिस्ट की जो एक पूरी फ़ाइल है वो यहाँ पे अवेलेबल है। फिर आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फ़ार्म, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ार्म जो है वो पीडीएफ फ़ाइल और ज़िप फ़ाइल दोनों अवेलेबल हैं और इसका लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा या आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल असेसमेंट ऑफ एडमिशन एलिजिबिलिटी, ये डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसकी वर्ड फाइल एंड पीडीएफ फाइल दोनों अवेलेबल हैं, आप इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दी हैं फॉर्म से रिलेटेड। डू नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल फॉर्मेट ऑफ फॉर्म, वर्ड फाइल जो फॉर्म की है उसको आपने मॉडिफाई नहीं करना। उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो ओरिजिनल रखनी है आपने और उसके अंदर आप एडिट कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन। एप्लीकेशन शुड बी टाइप्ड इफ़ पॉसिबल, मतलब आप वर्ड में टाइप कर सकते हैं या पीडीएफ डाउनलोड करें और उसको नीटली हैंड रिटन करें ब्लॉक लेटर्स में, ठीक है। नंबर्स शुड बी इन अरबिक नुमरल्स, ठीक है। और जो नंबर हैं वो अरबिक होने चाहिए उस पर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त इनको आपने फॉलो करना है। उसके बाद इसकी जो जर्नल प्रॉस्पेक्टस है वो देख लेते हैं। उसमें आपने सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है यूनिवर्सिटी के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था ये यूनिवर्सिटी है टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसका जो एडमिशन प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट होता है और फिर नई क्लासेस कब से होती हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। जो प्रोग्राम इन्होंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जिसमें एडमिशन हो सकते हैं वो मास्टर्स प्रोग्राम है और डॉक्टरल प्रोग्राम है, ठीक है। उनकी लिस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और कौन से स्कूल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले स्कूल ऑफ साइंस है जिसके अंदर मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेस जो इसके अंदर डिपार्टमेंट्स हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है,
सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इंजीनियरिंग प्रोग्राम सिर्फ ये वाले हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्कूल ऑफ मटेरियल्स एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, तो इसमें देख लें आप डिपार्टमेंट्स हैं, स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग में डिपार्टमेंट्स हैं फर्दर, और फिर स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। और इसमें आप देख सकते हैं अगर इंजीनियरिंग में अगर आपको सिविल नहीं मिला तो यहाँ पे स्कूल ऑफ एनवायरमेंट एंड सोसाइटी के अंदर सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप जिसका डिपार्टमेंट यहाँ पे अवेलेबल है उसको अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे। फिर एलिजिबिलिटी देख लें आप, एप्लीकेंट्स हु सेटिस्फाई वन ऑफ द कंडीशन प्रोवाइडेड इन ए और बी। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ लिखा है, अगर आप मास्टर प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, और अगर आप पीएचडी प्रोग्राम पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने फिर इन चीज़ों को फॉलो करना है सारी। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू अप्लाई फॉर दिस यूनिवर्सिटी। एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो इसका देख लें। एप्लीकेशन प्रोसीजर में आपने एक चीज़ जो है वो यहाँ पे हाईलाइट है, मैं भी उसको इंडोर्स करूँगा यहाँ पे। एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले जो आपने एक काम करना है वो ये है कि आपने वहाँ के सुपरवाइज़र से कंसल्ट लेनी है। ठीक है, मोस्टली हम लोगों ने चाइना की एप्लीकेशंस का सुना होगा, तो उसमें प्रोफेसर से कांटेक्ट करके एक्सेप्टेंस लेटर लेते थे। ठीक है, तो जापान में थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे भी आपने प्रोफेसर से कांटेक्ट करना है पर आपको कोई लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट उससे कंसल्ट लेनी है कि वो एग्री है आपको सुपरवाइज़ करने के लिए। अगर वो आपको थ्रू ईमेल कह दे कि ही इज़ विलिंग टू सुपरवाइज़ यू, देन दैट्स इनफ। तो ये चीज़ है इसकी मेन उन्होंने हाईलाइट भी की है कि कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपने वहाँ के सुपरवाइज़र से या किसी प्रोफेसर से कंसल्ट लेनी है कि वो आपको सुपरवाइज़ कर सकेगा। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे चेक लिस्ट है। ठीक है, तो ये जो इन्होंने अपनी डिटेल दी है वेबसाइट पे, आई थिंक ये डिटेल मोर देन इनफ है किसी भी स्टूडेंट के लिए अप्लाई करने के लिए फॉर दिस स्कॉलरशिप एंड दिस प्रोग्राम। तो ये उन्होंने चेक लिस्ट भी बाकायदा एक टेबल में बना के दी है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई डॉक्यूमेंट मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले ये चेक लिस्ट का फ़ाइल है, इसको आपने फर्स्ट पे रख देना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपने साथ अटैच कर देना है। फिर फील्ड ऑफ स्टडी एंड स्टडी प्रोग्राम, ये एक किस्म का आपका रिसर्च प्रपोज़ल है। ठीक है, नंबर 3 पे आपकी ऑफिशियल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आ जाएंगी, और उसके बाद जो है नंबर 4 पे सर्टिफिकेट्स कंफर्मिंग ग्रेजुएशन एंड डिग्री और एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन एंड डिग्री। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं और आप ये समझते हैं कि मैं अप्रैल 1 अप्रैल 2021 से पहले पहले ग्रेजुएट हो जाऊंगा, तो आपने क्या लेना है, एक एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेना है, जिसको नॉर्मली हम यहाँ पे होप सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ठीक है, होप सर्टिफिकेट भी कहते हैं, तो वो आप लेके वो भी सबमिट करवा सकते हैं। बट आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो ऑफिशियल होनी चाहिए। उसके बाद डिग्री की जगह पे आप होप सर्टिफिकेट भी सबमिट करवा सकते हैं। समरी ऑफ थीसिस, ये एक एडिशनल चीज़ है जो कि आप लोगों ने ये करना है कि अगर आपने थीसिस लिखा हुआ है बैचलर में और आप मास्टर में अप्लाई करना चाह रहे हैं
तो आपने अपने थीसिस की एक समरी बना के वो भी साथ अटैच करनी है। और समरी कैसे, लेट्स सपोज आपने वो थीसिस करने से पहले एक सनॉप्सिस लिखा होगा 8-10 पेजेस का, तो वो समरी है, ठीक है। या अगर आपके सनॉप्सिस में आपने अभी काम नहीं किया और आपने कुछ चीज़ प्रपोज़ की हुई थी, तो अब थीसिस चूँकि आपने कंप्लीट लिख चुके हैं, आपकी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है, तो आपने अब समरी देनी है कि मेरे थीसिस में ये काम हुआ था, या मैंने जो बैचलर में या मास्टर में रिसर्च की थी उसकी जो समरी है वो ये है। तो आपने मेन मेन जो पॉइंट्स हैं अपने थीसिस के वो लेके और मैक्सिमम 8 to 10 पेजेस की एक समरी, जस्ट आपने कॉपी पेस्ट ही करना है अपने थीसिस से, ठीक है। तो वो एक समरी टाइप डॉक्यूमेंट जो है आपने साथ लगाना है। उसके बाद जो है नंबर 6 डॉक्यूमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट स्कोर। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई जब करते हैं तो उनकी मेन क्यूरी यही होती है कि आइल्स देना है या नहीं, इसमें आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं। तो इस चीज़ को देखें, हमें डिटेल में यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हमें किसी से पूछने से पहले जो है इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को स्टडी कर लेना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले देखें कि एप्लीकेंट्स जो हैं उनको सबमिट करवाना है इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट स्कोर, जो कि आपने अक्टूबर 2018 के बाद दिया है, ठीक है। उसके बाद जो आपने टेस्ट स्कोर दिया होगा वो कंसिडर होगा, उससे पहले वाला कंसिडर नहीं होगा। तो ये कुछ टेस्ट स्कोर्स हैं जो आप दे सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो उसमें मोस्ट जेनेरिक जो है वो आइल्स एकेडमिक मॉड्यूल है। तो उसके बाद ये देखें, मैक्स्ड SGU स्कॉलरशिप, जो स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको अपना जो आइल्स है वो सबमिट करवाना है, जो कि जनवरी 1 2019 के बाद दिया हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अगर आप मैक्स में अप्लाई कर रहे हैं। ये जो एक इन्फॉर्मेशन है ये कह लें कि जेनेरिक एडमिशन की इन्फॉर्मेशन है, इस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवानी है। उसके साथ बहुत सारे स्कॉलरशिप होते हैं, यूनिवर्सिटी का अपना है, जापान गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है। तो इसका जो मोस्ट प्रीशियस स्कॉलरशिप है वो यही है, मैक्स्ड SGU स्कॉलरशिप। तो इसके लिए उन्होंने एक सेपरेट इन्फॉर्मेशन आपको दी है। तो उसके बाद जो है, टोक्यो टेक विल नॉट एक्सेप्ट स्कोर रिपोर्ट्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल टेस्टिंग प्रोग्राम ऑफ दिस कि इन टेस्टिंग प्रोग्राम के स्कोर टोक्यो टेक जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एप्लीकेंट्स जो इन कंडीशंस को फॉलो करते हैं, ये दो कंडीशंस दी गई हैं, उनका जो आइल्स स्कोर है वो एग्जाम्प्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये पॉइंट जो है इसके बाद है, मोस्टली स्टूडेंट यहाँ तक पढ़ते हैं और कहते हैं कि इसमें आइल्स रिक्वायर्ड है, सो लेट्स स्किप इट, लेट्स मूव टू अनदर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे देखें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एग्जाम्पशन फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट स्कोर। उसमें ये है कि एक तो आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, जैसे आप इंग्लैंड से हैं और दूसरे कंट्रीज जहाँ पे उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, या नेटिव लैंग्वेज उनकी इंग्लिश है। अच्छा, नंबर 2 कंडीशन क्या है, स्टूडेंट्स who have been awarded an undergraduate or graduate degree from an institution where all instructions was in English। आपने ऐसे यूनिवर्सिटी से बैचलर या मास्टर किया हुआ है जहाँ से आपने कंप्लीट 4 इयर्स या 2 इयर्स की जो डिग्री है वो कंप्लीट इंग्लिश में स्टडी की है, उसके सारे कोर्सेज इंग्लिश में थे और थीसिस सारा आपने इंग्लिश में लिखा है, तो आपका जो है आइल्स जो है वो एग्जाम्प्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो मोस्टली हमारा जो पाकिस्तान में है या इंडिया बांग्लादेश में मोस्टली जो इंस्टीट्यूशंस हैं
वो कंप्लीट एजुकेशन हमारी जो है वो इंग्लिश में होती है, और हमारा जो थीसिस है वो भी सारा इंग्लिश में राइट अप होता है। तो आप इजीली इसको एग्जाम्प्ट करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद 7 पे आपकी वैल्यूएशन शीट एंड रिकमेंडेशन है, जो आपके सुपरवाइज़र और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ने करनी है। नंबर 8 पे कंसर्ट, ठीक है, आपने किसी फैकल्टी मेंबर से कंसर्ट लेनी है, उसका कोई प्रूफ आपने साथ अटैच कर देना है। उसके बाद एप्लीकेंट्स पासपोर्ट कापी, फिर एप्लीकेशन फ़ी। अच्छा, अब ये भी चीज़ यहाँ पे क्लियर करनी है, इसकी 30,000 जापानीज़ येन फ़ीस है। फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी लिखी हुई है कि इफ़ यू आर जापानीज़ गवर्नमेंट या मैक्स स्कॉलरशिप स्टूडेंट हैं, अगर आप इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे दिस फीस, ठीक है, आप फ्रीली एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं अगर आप जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फ़ीस की भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि ये कंप्लीट ए टू ज़ी वर्ड बाय वर्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप इसको बड़ी डिटेल में बैठ के इसको स्टडी करते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इजीली मिल सकती है यहाँ से। और वैसे मैंने भी कंप्लीट जो है अपनी कोशिश की है कि वीडियो में आप लोगों को इस चीज़ के बारे में गाइड कर सकूँ। तो उसके बाद जो है एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट फॉर इंडिविजुअल असेसमेंट एंड स्कॉलरशिप्स। तो ये स्कॉलरशिप एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट है, और ये दूसरी चीज़ें हैं सेल्फ इंडिविजुअल असेसमेंट की। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे सबमिट करवाने हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट मस्ट रीच द एडमिशन डिवीज़न नो लेटर दैन, ये 21 अक्टूबर से लेट नहीं होना चाहिए। और जो मेलिंग एड्रेस है वो ये आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कोरियर के ज़रिए आपने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड कर देने हैं। और उसके बाद ये लिखा हुआ है कि डिसीजन कब होगा हमारा एडमिशन डिसीजन का, वो बताया हुआ है कि December 3, 2020 से आपका डिसीजन जो है वो यहाँ अपडेट आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पे ये देखें डिपार्टमेंट एंड इंक्वायरीज़, ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स यहाँ पे सारे लिखे हैं, और साथ उनके कंसर्न स्टाफ मेंबर का ईमेल एड्रेस है कि आप उनसे डिपार्टमेंटल रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद जो है इनरोलमेंट फ़ी एंड ट्यूशन वो चीज़ें हैं। यहाँ पे स्कॉलरशिप जो है कौन कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं वो सारी डिटेल आपके पास है। ये 3-4 स्कॉलरशिप्स हैं, इसको आप स्टडी कर सकते हैं कि किस स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। और फिर इस कंप्लीट प्रोग्राम जो अनाउंस हुआ है इससे रिलेटेड इंक्वायरीज़ हैं आपकी, तो आप डायरेक्ट यहाँ से ईमेल एड्रेस पे रब्ता कर सकते हैं। तो आई होप ये जो कंप्लीट आपको जो इन्फॉर्मेशन है ये आप क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद भी आपकी कोई अगर क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है माइंड में, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और जो हमारी टीम है वो ट्राई करेगी कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जा सके। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको आप शेयर करें और अपने जो दोस्त हैं जो अप्लाई करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें मेंशन करें। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए स्कॉलरशिप के साथ।